आज आप लोगों को टेंस के अगले पड़ाव पर चलते हैं। आप लोगों को वर्ब टू बी जयमार वाज वेयर पढ़ा दिया। आज वर्ब टू बी शैल बी विल भी पढ़ाने चल रहे हैं। वर्ब टू बी जयमार को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसे भी बोल देते हैं या प्रेजेंट टेंस बोल देते हैं साधारण ढंग से, और पास्ट टेंस बोल देते हैं। इसको हम फ्यूचर टेंस बोल देते हैं, सिंपल भी लगा देते हैं। लेकिन इन टेंसों में एक चीज का है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बेटा लोग नाउन आता है, वर्ब नहीं आता है। इसका पहचान यही है। इसमें क्या है आप ये जानिए। अगर पहचानने की बात करें तो अंग्रेजी में पहचानने के लिए आपको पहले ही बता दिया कि मैं मैथ की तरह आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। रूल थोड़ा सा आपको लिखा दूंगा, आप अपने आप सेट कर लोगे। यहाँ पे पहचान में अगर इंग्लिश का पहचान देखोगे तो दो चीजें आएगा, एक शैल भी आएगा और एक विल भी आएगा, ध्यान रखिएगा। हिंदी में क्या आएगा बेटा, होगा, होगी, होंगे, अब प्लस नाउन आएगा बेटा लोग। नाउन कह दीजिए चाहे कॉम्प्लीमेंट कह लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्रिया का पूरक आएगा, आई मीन नाउन आएगा। नाउन आएगा आई मीन संज्ञा आएगा, और फिर साथ में एक्सेट्रा भी रहेगा, ईटीसी भी आएगा। किस तरीके से आएगा, अफर्मेटिव के आधार पर देखो। अफर्मेटिव में बेटा लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस माने आपको डेली आपको बता दिया गया है, डेली बताया जा रहा है कि अफर्मेटिव मीन्स होता है सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, न कि साधारण वाक्य। कुछ लोग साधारण वाक्य लिख देते हैं, आप लोग ऐसी गलती न करना। बार बार बताया जा रहा है कि असर्टिव सेंटेंस मीन्स होता है साधारण वाक्य। सेंटेंस के पार्ट में असर्टिव सेंटेंस आप जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। जैसे सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर बेटा क्या होगा, शैल या विल, फिर बी, प्लस बेटा लोग क्या होगा, नाउन। यहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट भी रख सकते हैं, और फिर ईटीसी। एक बात का ध्यान रखिएगा, पहचान पे जाइए, होगा, होगी, होगे, अब प्लस नाउन। सबसे ज्यादा पहचान क्या होगा बेटा, होगा, होगी, होगे। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, रहेगा, रहेगी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो, लास्ट में गा की के भी हो, उसको मान के चलो। लेकिन वहां पे एक ही चीज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नाउन। नाउन सबसे बड़ी इसकी पहचान है। यहाँ पे वर्ब नहीं होगा, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, हंसना, रोना, गाना, ये सब नहीं रहेगा। इसलिए आप इतना ध्यान रखिएगा, इन वाक्यों के साथ साथ, इनके साथ साथ क्या रहेगा, नाउन रहेगा। तब आपका क्या होगा, वो आपका होगा वर्ब टू बी, शैल भी, विल भी होगा। क्योंकि शैल भी, विल भी टेंस में भी आता है, लेकिन वहां पे आपका नाउन नहीं होता, वहां वर्ब हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि वह विद्यालय जा रहा होगा। अब ध्यान दीजिए, जा रहा होगा है, रहा होगा वहां पे है, लेकिन वहां पे साथ में क्या है, जा, जाना। जाना माने वर्ब, यहाँ नानी ने हो, वर्ब है अर्थात। और इसमें आपका वर्ब नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, जैसे सभी बच्चे अब खुश होंगे। अब देखिए, सभी बच्चे ऑल बॉयज, क्या दे दिया बेटा लोग, ऑल बॉयज। कुछ लोग ऑल चिल्ड्रन भी कर देते, चिल्ड्रन भी कर देते हैं, बट यहाँ पे ऑल बॉयज करिए, ज्यादा बेटर नहीं, ऑल बॉयज। अब ऑल बॉयज, बॉयज के साथ क्या होगा, विल बी। उसके बाद क्या है बेटा, हैप्पी, एच ए डबल पी वाई, हैप्पी। फिर आपका क्या आ गया बेटा, नाउ। फिर क्या आ गया, नाउ। अब एक बात का ध्यान रखिएगा,
कि ये जो विल और शैल का प्रयोग है थोड़ा सा आप केयर कर लो। यहाँ पे आपका यूजेज कर दे रहा हूं। आई वी के साथ बेटा लोग शैल लगता है, आप ध्यान दीजिएगा। आई और बी के साथ शैल लगता है, से सभी के साथ विल लगता है। इसको अच्छे से याद कर लो। लेकिन स्थितियां परिवर्तित कब हो जाती हैं? जब प्रेशर पड़ जाए, दबाव पड़ जाए, धमकी मिल जाए, या ऐसे कह दिए अवश्य शब्द आ जाए, कहते हैं मैं अवश्य वहां जाऊंगा। अब आप ध्यान दीजिए, मैं अवश्य वहां जाऊंगा, तो वहां जाऊंगा में तो जाना आ गया, वो तो वर्ब हो गया। अर्थात जहां प्रेशर की बात आ जाए, दबाव की बात आ जाए, वहां पे आई के साथ काय का प्रयोग हो जाता है बेटा लोग। तब जस्ट अपोजिट प्रयोग हो जाता है, तब उनका इंग्लिश भी नहीं बनाया जाता। जैसे अवश्य दे दिया ना, तो उसका इंग्लिश नहीं बनाएंगे, आई के साथ विल का प्रयोग कर देंगे। और किसका? शैल का प्रयोग से सभी के साथ कर देंगे। आई भी के साथ अपोजिट हो जाएगा, तब उस शब्द का, जो शब्द प्रेशर के रूप में आ रहा है, उसका अंग्रेजी अनुवाद नहीं बनता है। आगे देखेंगे। अब यूजेज साधारण ढंग से आप याद कर लो। आई वी के साथ शैल, शेष के साथ बेटा लो विल। शॉर्टकट आपको बार बार बोलना है, मैथ की तरह पढ़ा रहे हैं। आप सूत्र को ध्यान दो कैसे क्या है, आप तो याद करते हो ना। आई वी के साथ क्या? शैल, शेष विल। एक प्रेशर दबाव आ जाए तो अपोजिट, आई वी के साथ विल हो जाएगा, शेष के साथ शैल हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर नाट में देखेंगे। यहीं पे देखिए, जैसे सभी बच्चे अब खुश नहीं होंगे, नहीं होंगे। नाट आ जाए तो एक बात का ध्यान रखिए, नाट कहाँ लगता है? ये शैल और विल के जस्ट बीच में, यहीं पे आपका निगेटिव से नाट लग जाता है। बाकी बी इधर होता है, बाकी इधर होता है। निगेटिव, ये तो अफर्मेटिव था, निगेटिव में आप जान लीजिए, निगेटिव में यही है, सब्जेक्ट यही रहेगा, शैल विल भी यही रहेगा, लेकिन नाट के बाद बी का प्रयोग होता है। आई होप समझ में आ रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पर, ऑल बॉयज क्या होगा बेटा? विल नॉट बी हैप्पी नाउ। यहां पे आप देख रहे हैं कि नॉट कहां आ गया? शैल और विल के जस्ट बाद। क्योंकि आई वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल, इसलिए यहां विल का प्रयोग हो रहा है। देख रहे हो ना, आई वी के साथ शैल। अगर यहीं पे होता कि मैं अब खुश नहीं हूंगा, तब वहां पे आई के साथ क्या हो जाता? शैल का प्रयोग हो जाता। एग्जाम्पल के तौर पर और देखिए, जैसे आज सूर्य गर्म नहीं रहेगा। जैसे बोला आपके रहेगा, करेगा, ऐसा भी कुछ आ सकता है जहां पे आपका वर्ब जैसा व्यवहार ना हो, बल्कि कैसा भी है भाई, वहां नाउन जैसा भी है भाई। अब यहाँ पे क्या है? आज सूर्य गर्म ना रहेगा, अर्थात आज सूर्य गर्म नहीं रहेगा। तो आप जानते हैं द सन, सन के साथ क्या लगेगा? शैल की विल। आपको पहले ही बता, आई वी के साथ काय का प्रयोग बेटा लो? शैल का प्रयोग। अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा? विल। विल के बाद चेक करेंगे नाट उठ है क्या है, देख रहे हैं नहीं दिया, यहाँ जस्ट नाट लगता है, नाट लगा देंगे। उसके बाद क्या है बेटा? हॉट माने गर्म। उसके बाद कब बेटा? आज। क्या है? टुडे। क्या हो गया बेटा? हॉट, हॉट टुडे। द सन विल नॉट, ये बी, बी छोड़ दिए आप, क्लियर करिए। शैल विल के बाद नॉट, नॉट के बाद बी, तो द सन विल नॉट बी हॉट टुडे। ये आपका शब्द देख रहे हैं, यहाँ पे रहेगा आ गया, रहेगा आ गया। लेकिन एक चीज का हम ध्यान रख रहे हैं कि यहाँ गर्म की बात कर रहा है, हॉट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे वर्ब तो आया नहीं है, इसलिए यहाँ कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ नाउन जहाँ लिखे हो आप, यहाँ कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो। कॉम्प्लीमेंट, आई में क्रिया को पूरा करने वाला। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लीमेंट इज बेटर देन
नाउन, बट दोनों लिखते हैं लोग। देखिए इसको हम साफ कर दे रहे हैं। ये तो आपके रहा अफर्मेटिव एंड निगेटिव की बातें। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, ये भी बेटा लोग दो प्रकार के होते हैं। आपको बताए हैं प्रत्येक टेंस में। एक क्या से शुरू होता है, अर्थात उसको इंट्रोगेटिव ए बोलते हैं। जैसे क्या आज सूर्य गर्म नहीं रहेगा? क्वेश्चन मार्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चे ये भूल जाते हैं। अगर ये भूल गए ना तो आपका पूरा ट्रांसलेशन का जो पीस रहेगा या जो ट्रांसलेशन रहेगा वो रॉन्ग हो जाएगा। ये मत भूलिएगा। या क्या से अंग्रेजी बनी, क्या की अंग्रेजी नहीं बनाई जाती। इंट्रोगेटिव ए में कहां से लिखा जाता है इसको आप जान लीजिए, यहां पे लिख दे रहे हैं हम। इंट्रोगेटिव सबसे पहले यहां क्या आएगा बेटा लोग? शैल, फिर क्या आएगा? विल, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? नॉट, फिर क्या आएगा? बी, फिर क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट या नाउन, और फिर क्या आएगा बेटा लोग? ETC। कॉम्प्लीमेंट शॉर्टकट कर दिए। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो सब्जेक्ट होता है शैल और विल आपको बताए थे, चाहे वो शैल विल हो, चाहे वाज वेयर हो, चाहे इज एम आर हो, कोई भी हो, ये आपका कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। बाकी सब अपने स्थान पर रहेंगे। ये जैसे ही आगे आया, देखो आगे आ गया, दोनों सब्जेक्ट अपने स्थान पे ही रह गया, नॉट भी अपने स्थान पे है, बी भी अपने स्थान पे है, और कॉम्प्लीमेंट भी अपने स्थान पे, सब अपने स्थान है ना। अर्थात सिर्फ एक जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है, वो हेल्प करने के लिए शैल विल इज एम आर आदि आदि होता है। ये आपका बेटा पार्टी कहाँ आ जाता है? आगे आ जाता है। अब इसका हिंदी में कैसे पहचानेंगे? क्या से ट्रांसलेशन किया जाता है। क्या से ट्रांसलेशन करने पर क्या की इंग्लिश बनाई नहीं जाती। पिछले वीडियो में आपको हमने डाला है, उसमें कहा है कि क्या यदि बीच में आ जाए तो इंग्लिश बनेगी फर्स्ट नंबर पर, लेकिन क्या से शुरू हो तो इंट्रोगेटिव ये है, इसकी इंग्लिश नहीं बनाई जाती। एग्जाम्पल के तौर पर क्या से शुरू हुआ? नहीं बनेगा। अब सूर्य है तो क्या हो जाएगा बेटा? सबसे पहले विल, फिर द, फिर सन, उसके बाद बेटा नॉट है, क्या नॉट है तो नॉट लगाएंगे, फिर बी है तो बी तो फार्मूला ही है, तो विल द सन नॉट बी हॉट, हॉट हो गया। उसके बाद आपका क्या आ गया बेटा लोग? टुडे, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क है भूल गए तो आपको बार बार बता रहे हैं कि आपका वहां पर रॉन्ग हो जाएगा। और उसी तरीके से अफर्मेटिव और निगेटिव में आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया तो भी रॉन्ग हो जाएगा। सिंबल का अपना एक महत्व है, उसके महत्व को बनाए रखिए। यदि उसके महत्व को आप हटा देंगे तो वो अपना अस्तित्व क्या करेगा? खो देगा। आगे देखिए बी में क्या होता है? बी में आपको बताए थे कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स पहले आ जाता है। आई में क्या होगा? आज सूर्य क्यों नहीं गर्म रहेगा? क्वेश्चन मार्क। अब देख रहे हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स यहां आएंगे। कहां आएंगे बच्चा लोग? बीच में। अब जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स आएंगे, प्रश्न सूचक शब्द आपका वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी एक नंबर पे बनाई जाती है। एक नंबर का मतलब अब इसको पहले क्यों का बनाएंगे, क्या हो जाएगा? वाई। उसके बाद क्या होगा? वाई के बाद फिर जैसे ही बनाएंगे उसके बाद इंट्रोगेटिव ए का रूल। ए का रूल माने ये, यहीं पे आपका क्या हो जाएगा बेटा? प्रश्नवाचक माने इंट्रोगेटिव वर्ड्स। इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बाद फिर शैल विल, तो विल आएगा। विल के बाद काय का नंबर आ जाएगा बेटा लोग? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या है? द सन, सन हो गया। अब द सन के बाद उसके बाद नॉट आया है, क्या देख रहे हैं? नॉट आया है, नॉट लगाए। बी आपका
नाम है इसका सेल भी विल भी। उसके बाद देख रहे हैं क्या रहेगा भैया, व्हाट रहेगा। और उसके बाद आज शब्द आ गया, तो यहाँ क्या आ गया, टुडे। ये आज आपका जो यहाँ आ गया इसको लेके गए, ये आपका एडवर्ब है। अभी एडवर्ब आपको पढ़ाए नहीं है, बच्चे एडवर्ब जानते भी नहीं है। ये एडवर्ब के अंतर्गत आता है, परहैप्स, ठीक है। आपका एडवर्ब के अंतर्गत टुडे आएगा। अब यहाँ पे मेन आपको टॉपिक बोले थे जो भूल रहे थे, क्या नाम है, क्वेश्चन मार्क। एक बात का और आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा इसको हम साफ कर दे रहे हैं। देख लिया ना बेटा लोग, इंट्रोगेटिव ये क्या से शुरू होता है, इंग्लिश में सेल या विल से शुरू होता है। फिर सब्जेक्ट रूल आपको यहाँ पे लिखा दिए हैं, रूल आप अपने ढंग से लिख लेना। हम आपको शॉर्टकट में यहाँ लिखे लॉन्ग कट है, लिखे लॉन्ग ही कट है, आप उसको चेक कर लेना। इंट्रोगेटिव ए का रूल, बी का रूल, आप उसको क्लियर कर लेना, क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखेंगे, जैसे क्या तुम्हें देर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का होगा होगी होगे नहीं है, रहेगा नहीं है, क्या हो जाएगी, एगा एंगी एंगे आ गया। इसको देखकर ये न घबरा जाना कि अरे होगा होगी होगी रहेगा रहेगा रहेगा, ऐसा नहीं है। आपका मुख्य टॉपिक है वहां पे कॉम्प्लीमेंट, नाउन, आपका नाउन होना चाहिए। अब कह रहा है क्या तुम्हें लेट हो जाएगी, क्या की अंग्रेजी तो बनेगी नहीं, इंट्रोगेटिव ये है। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, विल। अब विल के बाद सब्जेक्ट आता है यू, उसके बाद क्या आ रहा है, देर, लेट, यू बी, उसके बाद बेटा लोग क्या हो जाएगा, लेट, क्या हो जाएगा, लेट। इसी प्रकार से ट्रांसलेशन आपका है, वह दुखी किस लिए होगा, वह दुखी किस लिए होगा, दिया है वह दुखी किस लिए होगा। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए क्या दिया है, जब किस लिए, वह दुखी किस लिए होगा, तो सबसे पहले बच्चे यहीं पे भूल जाते हैं कि किस लिए का है मैंने, है ना, वर्ड पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे किस लिए शब्द आपका क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव बी है, ये इंट्रोगेटिव ये था, बी में पहले किस लिए का अंग्रेजी बनाएंगे। तो किस लिए का मतलब है, हम लोग बोलते हैं ना वह दुखी क्यों होगा, क्यों होगा माने किस लिए होगा, बात एक ही हुआ। तो क्या हो जाएगा बेटा, वाई, वाई के बाद नियम पे चलिए विल, विल के बाद क्या होगा, ही के बाद क्या होगा बेटा बी, और बी के बाद दुखी, क्या हो जाएगा, सैड। अब आप लोग इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है, एक और है देख लीजिए, यह पुस्तक किसकी होगी, यह पुस्तक किसकी होगी। अब यहाँ किसकी आ गया, क्या आ गया बेटा लोग, किसकी, यह पुस्तक किसकी होगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, किसकी का है माने बेटा हुज, देखिए हुज और हुम दोनों होता है, इसका कहाँ प्रयोग होता है इसको आपको आगे चल के बताएंगे, लेकिन आप ये जानिए पुस्तक के लिए आपका हुज का ही प्रयोग होता है क्योंकि निर्जीव है, और निर्जीव के लिए हुज का प्रयोग बेटर देन होम प्रयोग यूजेज। बात समझ में आ रहा है। तो हुज, हुज के बाद क्या आ जाएगा बेटा विल, विल के बाद यह पुस्तक, यह पुस्तक पूरा सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है, कह रहा है यह पुस्तक जो पास में पुस्तक रखा है। अब यहां पे क्या होगा, दिस बुक, और उसके बाद क्या बचा बेटा, अभी देख रहे हैं हम बी बचा है, बी के बाद कुछ बचा क्या, अब देख रहे हैं कुछ बचा है नहीं बचा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब और आगे कुछ लिख दे, बात खत्म, क्वेश्चन मार्क आपका क्या हो गया। इस तरीके से ये ट्रांसलेशन का पीस हो गया।
आपको समझना होगा। जैसे पिताजी खेत में होंगे तो द फादर विल बी इन द फील्ड। प्रिंसिपल साहब ऑफिस में होंगे तो द प्रिंसिपल विल बी इन द ऑफिस। बड़े भैया बाजार में होंगे तो बड़े भैया हमारे कौन, एल्डर ब्रदर विल बी, समझ रहे हो, इन द मार्केट। मैं कक्षा में हूँगा, कक्षा में रहूंगा, रहना आ गया। और बहुत सारे ट्रांसलेशन हैं जहां पे आपको लेके चलेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो आप वर्ब टू बी, आई मीन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का एक वर्ब टू बी वाला पढ़ रहे हैं जहां कॉम्प्लीमेंट की बातें आती है। अब कल से आप लोगों का नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वहां से बेटा लोग टेंस की शुरुआत होगी। और आपको बता दूं एक एक टेंस, तीन टेंस को साथ में पकड़ेंगे हम मैथमेटिक्स के तरीके से। और निश्चित ही वादा करते हैं आप टेंस सीखोगे तो टेंस आपको आएगा। और उसके बाद पूरे टेंस का रिवीजन भी कराएंगे जिससे आपका अच्छे से तैयार हो जाए। बेटा लोग सभी लोग इस टेंस को तैयार कर लो जिससे वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी तैयार होगा। इसके यूजेस तैयार होंगे, कहाँ तक प्रयोग होता है। इससे क्या होगा, आपका आसानी रहेगा आगे का ट्रांसलेशन करने में। आपको वीडियो पसंद आ रहा है बेटा लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जिससे सब अच्छा रहे। धन्यवाद।